कुछ नहीं मानना है, हमको बस ये पता है कि सरकार बदलनी चाहिए। आने से जाने से कुछ नहीं हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि अभी क्या हालत है। कहें यहाँ तो जड़ से उखड़े हुए हैं, इसलिए बार बार हुआ है। जड़ से उखड़े हुए हैं, यहाँ वोट नहीं है बिहार में। क्लियर करके कि जहाँ भी आएंगे ना तो वहाँ पर भीड़ लगेगी, ज़्यादा समस्याएं खड़ी होगी। क्या होगा, आने दीजिए ना, आने से कोई उपाय है थोड़ी, इस बार कोई उपाय नहीं है। लालू यादव तेजस्वी यादव रहेगा। लड़का लोग को बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गया है, यही हम मुद्दा उनसे उठाना चाहते, वही हम इनसे रिक्वेस्ट। देखिए, बिहार से जो है ना मोदी डर गए हैं, सबसे बड़ा बात ये है, इसलिए बिहार ज़्यादा आने लगे हैं। मिलेंगे, अपने आदमी से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? 40 जब जीत रहे हैं, जिनके पास नहीं जाएंगे तो नहीं, वो कैसे वोट करेंगे उनको? बिहार जब किसी को देते हैं ना तो फुल देते हैं, जब लेते हैं तो पूरे छीन लेते हैं, इसलिए मोदी डर गए हैं, जान रहे हैं 0-0 आउट करवा देंगे इस बार हमको बिहार से। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण का जो मतदान है वो 7 तारीख को होना है। ऐसे में पीएम मोदी बिहार में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। अब एक बार फिर पीएम मोदी की जो जनसभा है वो 12 तारीख को बिहार में रोड शो करने वाले हैं, पटना में। ये पहली बार है जब पीएम मोदी पटना में रोड शो करने वाले हैं। उसके ठीक एक दिन बाद वो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और अन्य जगहों पर, छपरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में हम बिहार की जनता से पूछना चाहेंगे कि क्या पीएम मोदी इससे पहले के जो चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ 9 बार आए थे और 11 जनसभाएं किए थे, लेकिन अभी तक के 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं इसमें ही अधिक से अधिक जनसभाएं हो रही है, रोड शो हो रहा है। तो क्या पीएम मोदी लोगों को विश्वास में लेकर जनसभाएं कर रहे हैं या फिर बात कुछ और है? सीधे हम बिहार की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? अरविंद कुमार। पीएम मोदी फिर पटना में रोड शो करने वाले हैं। पहली बार है जब पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। 19 के चुनाव में सिर्फ पूरे बिहार में 11 जनसभाएं हुई थी, लेकिन इस बार पीएम मोदी ज़्यादा जनसभाएं कर रहे हैं, बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्यों आ रहे हैं? तो वही कारण है, ज़्यादा जनसभाएं करने हैं तो मतलब कि उनका जो नारा है 400 पार वो फेल हो रहा है, इसलिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। फेल हो रहा है? हाँ, फेल हो रहा है। कैसे? बिहार में जो 39 पिछला बार था वो तो मैक्सिमम टारगेट था, उससे नीचे ही ना जाना है, अब तो डाउन ही होना है, निश्चित ही डाउन होना है। 39 से नीचे ही जाना है। हो लगे आधा पे आके रुके, 20 पे आके रुके, ये मेरा अनुमान है। 20 पे आके रुके? 20 लोकसभा सीट के लगभग रैली कर रहे हैं। वो रैली कर रहे हैं तो कारण स्पष्ट है कि ज़्यादा मेहनत करे की जरूरत है, इसलिए कि टारगेट उनका पूरा नहीं हो रहा है। 400 पार का टारगेट पूरा नहीं है। कई राज्यों में उनका स्थिति है, किसी को जेल में बंद कर दे रहे हैं कि प्रचार न करे, टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। तो बहुत तरह के कारण हैं। इधर आइए। भैया कह रहे हैं कि जो पीएम मोदी है उनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए बार बार जनसभाएं कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? माना है, अपना उनका सोच है। आपका? जो जिसको है वो देगा। क्या नाम है चाचा आपका? बालकांत शर्मा। ये एक लाइन में कि उनकी तकलीफें बढ़ गई है, तकलीफें बढ़ गई है। हाँ, जनमत घसक गया है, इसलिए प्रभावित करने के वो लिए। तो कह रहे हैं इंटरव्यू में बार बार कि बिहार में हम इस बार 40 की 40 जीतेंगे। कहने के लिए तो हर पॉलिटिकल आदमी अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर से नहीं बात करेगा तो उसको जनमत कैसे तैयार होगा? तो ये तो पॉलिटिकल स्टंट है कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, यही बात मतलब है। वो झूठा दावा है उनका, इस डरे हुए हैं। मैं झूठा नहीं दावा बोल रहा हूँ, मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि वो हर आदमी अपना जनमत निर्माण करने के लिए ऐसी बात का सहायक। जनमत निर्माण करने के लिए पिछली बार सिर्फ 11 जनसभा किए थे, 9 बार आए थे। इस बार बहुत आ रहे हैं, 3 चरण में ही ज़्यादा। बताओ तुम अपने ही उदाहरण कि तुम्हारे घर में जब ज़्यादा समस्या होगी तो ज़्यादा परेशानी होगी ना, तो उनको परेशानियाँ बढ़ रही है, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। उनकी परेशानियाँ बढ़ रही हैं। हमारा तो कुछ नहीं मानना है, हमको बस ये पता है कि सरकार बदलनी चाहिए। आने से जाने से कुछ नहीं हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि अभी क्या हालत है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला तो कोई बात है नहीं कि भाई हिंदू है तो मोदी जी को वोट देंगे, मुस्लिम है तो कांग्रेस को वोट देंगे। बात है एम्प्लॉयमेंट। पटना से हैं? जी बिल्कुल, पटना से हैं। पटना में तो रोड शो होने वाला है, मोदी जी का स्वागत नहीं करेंगे आप लोग? स्वागत बाकी आप लोग करिए स्वागत, हम क्या करें स्वागत? क्यों नहीं है भाई, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कैसे स्वागत करें? देखिए, बिहार से जो है ना मोदी डर गए हैं, सबसे बड़ा बात ये है, इसलिए बिहार ज़्यादा आने लगे हैं। बिहार जब किसी को देते हैं ना तो फुल देते हैं, जब लेते हैं
तो पूरे छीन लेते हैं। इसलिए मोदी डर गए हैं, जान रहे हैं 0-0 आउट करवा देंगे इस बार हमको बिहार से। 0-0 आउट? बिल्कुल बिल्कुल। खाता नहीं खुलेंगे, चिंता मत कीजिए ना। मोदी इतना विश्वास कैसे भाई जनता के बीच जा रहे हैं ना, जनता का मन देख रहे हैं ना, जनता का देख रहे हैं। मोदी से उब गया है जनता। कहाँ हिंदू मुस्लिम युवा हैं, हम लोग चाहते हैं नौकरी मिले, तो नौकरी वाले को ना चुनेंगे। वो 2 करोड़ की नौकरी दे दिया, पकौड़ा बेचवा रहे हैं, वही होगा नौकरी देने वाला को लोकसभा में नौकरी लोकसभा में है, तो लोकसभा में भी तो नौकरी है ना। तो लोकसभा में बिहार से जब 39 सीट यहाँ से दी। रोड शो करने वाले हैं पीएम मोदी, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? रोड शो देखिए, चुनावी समय चल रहा है तो रोड शो करे, सभा करे, हर चीज करे। बार बार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बार बार आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि फिर से हमको उतना प्यार दे दे जितना पहले दिए थे, मगर इस बार नहीं मिलने वाले हैं बिहार से। मतलब आपको लग रहा है कि उनके प्यार में कटौती हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, फुल्ली कटौती हो जाएगा इस बार। बोले ना 0 पे आउट करवाएंगे इस बार बिहार में। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस पे तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अगर उनकी इच्छा है आने का तो आ सकते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। इच्छा है आ सकते हैं? हाँ, उनका पिछली बार कम आए थे, 2019 में कम आए थे। हाँ, 2019 में कम आए थे, इस बार आ रहे हैं बार बार। तो ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड है कि उनको चुनते हैं, तो इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ये लोगों पे डिपेंड है। क्या नाम है भैया आपका? गुंजन यादव नाम है मेरा। कहाँ से हैं? हम बिहार शरीफ के रहने वाला हैं। बिहार शरीफ के। पीएम मोदी बार बार आ रहे हैं बिहार में, आने से क्या होगा? आने दीजिए ना, आने से कोई उपाय है थोड़ी इस बार? कोई उपाय नहीं है। लालू यादव, तेजस्वी यादव रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। पीएम मोदी जितना बार आवे, जे आवे, कुछ आवे, उससे कोई उपाय नहीं है। बेरोजगार सबको बनैले, उससे थोड़ी आने। महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। पीएम मोदी जो है चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बार बार आ रहे हैं और 12 तारीख को पटना में आने वाले हैं और रोड शो करने वाले हैं पटना में। कुछ कहना चाहेंगी क्यों पीएम मोदी बार बार आ रहे हैं? आ रहे हैं कि वोट बैंक बनेगा हमारा, और हम तो यही उनसे अनुरोध करते हैं कि रोजगार थोड़ा बढ़ना चाहिए। महंगाई काफ़ी ज़्यादा एक्सेस बढ़ गया है, लड़का लोग को बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गया है। यही हम मुद्दा उनसे उठाना चाहते हैं, वही हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, मोदी है तो सब संभव है। इस बार तो 400 के पार करना है। आप बोल भी रही हैं कि महंगाई ज्यादा है, तो उनसे अनुरोध नहीं करेंगे तो किनसे बोलेंगे? लेकिन वोट तो हम उन्हीं को देंगे, क्योंकि अन्न जल सब कुछ दिए हैं हमें। भूखे कौन मर रहा है? हाँ, भूखे तो नहीं मर रहे हैं। कुछ भी करके खा सकता है आदमी। बोलते हैं रोजगार की कमी है करने वालों की। जो करना चाहे तो कुछ भी करके खाता है, नौकरी करेगा तो ही कमा के खा सकता है क्या? पीएम मोदी आ रहे हैं, 12 तारीख को रोड शो करने वाले हैं, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्यों आ रहे हैं बार बार? स्वागत है उनका। बार बार क्यों आ रहा है? 2019 में पाटलिपुत्र उनका धरती है, उनको आना चाहिए यहाँ। स्वागत है उनका बिहार में। हम जोर शोर से हम लोग उनका समर्थन करेंगे मोदी जी का। मोदी जी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि बिहार में इतना जनादेश मिल रहा है कि हम 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं, तो फिर बार बार क्यों आ रहे हैं? जनता ये जानना चाहती है। मिलेंगे, अपने आदमी से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? 40 जब जीत रहे हैं, जिनके पास नहीं जाएंगे तो नहीं, कैसे वोट करेंगे उनको? 40 जीत रहे हैं, बार बार आ रहे हैं इसलिए ताकि लोगों में विश्वास हो। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आदमी से मिलना चाहिए उनको, और आएंगे तो और विश्वास जागेगा। आपको क्या लग रहा है कि मतलब बार बार बिहार में क्यों आ रहे हैं? वोट लेने के लिए आ रहे हैं। वोट लेने के लिए? मतलब लोग कह रहा है कि कुछ लोग जो है पीछे वो कह रहे हैं कि घबराए हुए हैं इसलिए आ रहे हैं। नहीं, वोट लेने के लिए आ रहे हैं। वोट लेने के लिए तो सारे नेता आते हैं। उनको आने की जरूरत नहीं है, जनता सब समझदार है। क्या समझदार है, समझाइए जरा। समझदार यही है कि जो काम करेगा उसको मिलना ही है वोट, मांगने की जरूरत नहीं है। वो तो झूठ मूठ के परेशान होते हैं और जनता के भी परेशान कर रहे हैं। मैंने किस सेंस में आप बोल रहे हैं, थोड़ा और क्लियर करके बताइए ना। क्लियर करके कि जहाँ भी आएंगे ना तो वहाँ पर भीड़ लगेगी, ज़्यादा समस्याएं खड़ी होगी, इसलिए प्रधानमंत्री को वहीं दिल्ली ठीक लगता है। जनता फिर किसको वोट देगी? जनता तो बीजेपी के वोट देंगे ही देंगी। क्यों? इसलिए कि काम उतना किया गया है ना कि 70 साल में नहीं किया गया है। बहुत काम हुआ है। काम हुआ है। बात बताइए तो जब काम इतना हुआ है, आप जो कह रहे हैं, तो पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि हम बिहार की 40 की 40 सीट जो है वो जीत जाएंगे, तो फिर बार बार जनसभाएं क्यों कर रहे हैं? वही तो मतलब वही ना परेशानी है, जनता को पैसा की बर्बादी कर रहे हैं। सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं साथ साथ। इसलिए जो है उनको सोचते समझते हुए कम आना चाहिए, 1-2 बार आना चाहिए, बार बार दौरा नहीं करना चाहिए बिहार का।
बार बार नहीं करना। नहीं, कहीं कोई 12 तारीख को पटना में रोड शो करने वाले हैं, आप जाएंगे? हम तो पटने में ये है हर समय। मिलने जाएंगे? हम कोई नेता के पास नहीं गया है अभी तक, न जाने की उम्मीद है, भले बुलाएंगे तो चले जाएंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। कहाँ से हैं? हम तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। नालंदा से? भैया देखिए 2019 में हमने एनडीए का लगभग 39 एमएलए यहाँ से बिहार से दिया था। एमएलए की एमपी दिया था यहाँ से लगभग 39, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि मे भी 39 तो नहीं, फिर भी 35 के आसपास में। लेकिन उनका नरेंद्र मोदी का बिहार में आना, वो कभी यहाँ के युवा के बारे में कभी रोज़गार की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई कॉलेज वगैरह का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं चल रहा है। तो वो ठीक है, वो आएँ, और लेकिन रोज़गार की बात करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो अभी जब से लोकसभा चुनाव की वो रैलियाँ कर रहे हैं, ज़्यादातर उनके रैलियों में यही देखा जा रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम इस पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो इस पे बात ना करके वो शिक्षा पे, रोज़गार पे, कृषि पे, ये सब पे बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा। शिक्षा और कृषि पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? 12 तारीख को आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं पटना में, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भैया देखिए, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग को उतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन बस उनसे यही आग्रह है कि वो अगर इस बार फिर से अगर वो पीएम बनते हैं तो वो इस बार हिंदू मुस्लिम की बात ना करके वो युवाओं के लिए रोज़गार की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। चाचा मिल गए हैं, चाचा से भी बातचीत कर हम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, पीएम मोदी का पुनः जो है वो 12 तारीख को बिहार में आ रहे हैं, पटना में पहली बार रुक रहे हैं, रात्रि में चुनावी समय में रुक रहे हैं और रोड शो करने वाले हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? कहें यहाँ तो जड़ से उखड़े हुए हैं, इसलिए बार बार हुआ है, जड़ से उखड़े, यहाँ वोट नहीं है बिहार में। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम बिहार में 40 का 40 जीत रहे हैं। 40 न 40 से 40 पार हैं। 40 पार है? पार है, इस बार देख लीजिएगा, समझाइए ना थोड़ा। 40 पार है, 32 सीट जो है कंफर्म है गठबंधन का, उससे ऊपर ये भी आ जाए गठबंधन के, महागठबंधन 32 सीट। हाँ, वो देख लीजिएगा, वही 4 जून को जो है ना मंत्री में, बस हो गया, वैसे आगारी नहीं। तो देखा आपने पीएम मोदी की पटना में रैली को लेकर, रोड शो को लेकर पटना वालों का क्या कहना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।